हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद भी 3 से 4 वीडियो और आएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। तो यह जो मूंगफली का लीफ स्पॉट डिजीज है, इसको बोलते हैं टिक्का रोग। इसको टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है। मूंगफली के धब्बा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको लीफ स्पॉट डिजीज बोलते हैं, और इसको हिंदी में धब्बा रोग या टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है। मूंगफली का टिक्का रोग आप लोग जरूर सुने होंगे, नहीं सुने तो बीएससी एग्रीकल्चर में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टिक्का रोग बार बार आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए देखते हैं टिक्का रोग के बारे में। तो मूंगफली की पत्ती का यह एक रोग है, ठीक है। मूंगफली की पत्ती जो होती है उसमें लगने वाला यह रोग है, जिसे मूंगफली का धब्बा रोग कहते हैं, जिसे टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग का मतलब यह एक कवक से फैलने वाला रोग है, ठीक है। वायरस जनित रोग रहेगा तो वायरस से फैलेगा, मृदा जनित रोग रहेगा तो मृदा से फैलेगा। वैसे ही एक कवक जनित रोग है, मतलब कवक से फैलता है यह रोग, जो मुख्य रूप से मूंगफली की फसलों को प्रभावित करता है। यह रोग विभिन्न कवक जातियों के कारण होता है, जिनमें से सबसे आम मतलब सबसे ज्यादातर जो होता है वह अल्टरनेरिया अराकिडिस के कारण होता है। यहाँ पर अराचिडिस हो गया है, तो यहाँ पर अल्टरनेरिया अराकिडिस के कारण यह रोग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पत्ती की धब्बा रोग के लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि इनको हम पहचान लेंगे तो इस पे जल्दी से निकाल पा सकते हैं, नहीं तो यह जो रोग होता है बहुत ही व्यापक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा अलग से, आप लोग ध्यान सुनिएगा। यह जो रोग होता है मूंगफली में लगने वाला होता है, यह विनाशकारी रोग होता है, जो कि पूरे विश्व में पाया जाता है, ठीक है। यह रोग पूरे विश्व में पाया जाता है, जैसे भारत हो गया, जावा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान, इटली, मलेशिया, ऐसे विभिन्न देश जहां पर मूंगफली का उत्पादन होता है वहां पर यह रोग पाया जाता है, ठीक है। और यह जो रोग होता है, इससे 20 से 50% तक की हानि हमारे फसलों पर होती है। और यह जो रोग होता है वह हमारे फसलों में उस समय लगता है जब पौधे 1 या 2 महीने के होते हैं। जब पौधा 1 या 2 महीना का होता है तभी मूंगफली में यह जो रोग होता है टिक्का रोग, यह लग जाता है। रोग जो होता है यह मौसम के अंत तक क्रम से बढ़ता हुआ रहता है, मतलब लगातार पहले पत्ती पे छोटा सा स्टार्ट होगा, फिर बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके बाद मतलब यह क्रम से चलता रहता है और फलियों में लगने के समय तक व्यापक रूप से फैल देता है। जब तक फली लगती है तब तक यह जो रोग होता है बहुत विशाल रूप से, बहुत हानिकारक रूप से हमारे पौधों पर लग जाता है। इस रोग को लगने से पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक धब्बे बनने के कारण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह धीमी हो जाती है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। उनमें टिक्का आप लोगों ने देखा होगा, टिक्के जैसी संरचना बन जाती है, इसीलिए इसको टिक्का रोग बोलते हैं। और इसी कारण जब प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है तो पत्तियां सूख जाती हैं। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। इतनी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया जो कि जरूरी था। तो लक्षण इसके देखते हैं। तो पहला लक्षण है पत्तियों पर धब्बे। पत्ती की धब्बा रोग का सबसे स्पष्ट लक्षण जो होता है, पत्तियों पर छोटे गोलाकार या अनियमित आकार के छोटे धब्बे का बनना होता है। यह धब्बा शुरू में गहरे धब्बे के रूप में दिखाई देता है, और उनमें से एक गोलाकार रिंग पैटर्न हो सकता है, मतलब गोल आकार के रिंग में हो सकता है या गोल आकार का हो सकता है, जो कि एक निशान या टिक्के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? एक निशान या टिक्का जैसा दिखता है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस रोग को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो रोग होता है इसी प्रकार से धब्बा लग जाता है पत्तियों पर, इसीलिए इसे धब्बा रोग या टिक्का रोग भी कहते हैं। टिक्के के जैसी देखिए छोटा छोटा जो टिक्का होता है उसके जैसे इसमें एक आकृति आ गई, इसकी वजह से इसको टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आई होगी। पहला पॉइंट, धब्बा, पत्तियों पर धब्बे। तो पत्ती की धब्बा रोग का सबसे बड़ा और स्पष्ट लक्षण मैंने आप लोगों को बताया कि छोटे गोलाकार या अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे शुरू में गहरे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, और उनमें एक गोलाकार रिंग पैटर्न हो सकता है, या गोल संरचना हो सकती है, या चिन्ह हो सकता है, या टिक्के जैसी संरचना बोल सकते हैं हो सकती है।
अगले उसके बाद होता है पत्तियों का पीलापन और सूखना। उसके बाद क्या होती है, पत्तियां जो होती हैं वह पीला होने लगती है और पत्तियां सूखने लगती है। मैंने आप लोगों को जो फोटो दिखाया वो उसकी शुरुआती अवस्था, शुरुआती के कुछ दिन बाद की अवस्था है कि पहले जो रोग है वह लग गया, उसके बाद वह अपना एक विशाल रूप लेता है। पहले एक जगह लगता है, फिर वैसे धीरे धीरे पूरे पत्ते पर हो जाता है। उसके बाद पत्ती होती है पीली पड़ के सूखने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा एक पॉइंट। तो पत्तियों का पीलापन और सूखना, रोग बढ़ने के साथ धब्बे बड़े हो जाते हैं और पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है, पत्ती मतलब पीली पड़ जाती है। गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियां सूख जाती हैं और सबसे पहले समय से पहले ही जड़ सकती हैं। इसके बाद तनों और फलों पर धब्बे। पहले देखिए पत्तियों पर होते हैं, धीरे धीरे यह जो रोग होता है, धीरे धीरे यह जो धब्बा होता है धीरे धीरे तने पर होता है, उसके बाद फल पर भी हो जाता है। कभी कभी तने और फल पर भी पत्तियों की तरह धब्बे प्रभावित हो सकते हैं। मूंगफली की पत्ती धब्बा रोग, जिसे टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक कवक के कारण होता है। तो यहाँ तक था इसका सिम्टम। ठीक है, यहाँ से इसका इटियोलॉजी याद रखिएगा। मैं देखिए थोड़ा हेडिंग डालना भूल गया हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो बनाना है, इसके बाद जस्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, इसकी वजह से। मूंगफली का जो अगला पॉइंट है इस रोग का, इस वीडियो के बारे में अगला पॉइंट, उसका नाम है इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी हेडिंग याद रखिएगा। तो मूंगफली का जो पत्ती धब्बा रोग है, जिसे टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक कवक के कारण होता है जिसका नाम अल्टरनेरिया अराकिडिस है। क्या है, अल्टरनेरिया अराकिडिस। यह जो कवक होता है पौधे के विभिन्न भागों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन इसकी प्राथमिक लक्ष्य पत्तियां होती हैं, मतलब पत्ती इसका मुख्य लक्ष्य होती है। रोगजनक मिट्टी में कोनिडिया, निष्क्रिय माइसेलियम और पेरिथेसिया के माध्यम से संक्रमित पौधे के मलबे में अधिक लंबी अवधि तक जीवित रहता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि यह जो कवक होता है पौधे के विभिन्न भागों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन इसका प्राथमिक लक्ष्य पत्ती होती है। रोगजनक जो होता है, रोगजनक मतलब जो रोग को फैलाने वाला होता है, वह मिट्टी में कोनिडिया, निष्क्रिय माइसेलियम और पेरिथेसिया के माध्यम से संक्रमित पौधे के मलबे में लंबी अवधि तक जीवित रहता है। स्वयं सेवी मूंगफली के पौधे भी रोगजनक को आश्रय देते हैं। जो परपोषी प्लांट होते हैं या स्वयंपोषी मूंगफली के जो पौधे होते हैं वह भी रोगजनक को आश्रय देते हैं।